प्रसन्न होकर मुझे वन गमन की आज्ञा दीजिए। करूंगा कुछ इस वास्ते, करूंगा कुछ इस वास्ते, जल्दी में दर्शन में कहीं देरी न हो जाए मुझे कर्तव्य पालन में। क्या कह रहे हो बेटा? वनगमन? इस बात ने तो मेरे सुध ही बिसरा दी। हाँ माता जी, अब राज्य के बदले मुझे वन की तैयारी करनी है, इसलिए मेरा यहाँ पर ठहरना पल पल भारी है। आज पिता ने मात वनों का राज हमें दीना, वनों का राज हमें दीना, वनों का राज हमें दीना। आज पिता ने मात वनों का राज हमें दीना, वनों का राज हमें दीना, वनों का राज हमें दीना। तुम बिन मेरे लाल मेरा नाम होवेगा जीना, मेरा नाम होवेगा जीना, मेरा नाम होवेगा जीना। वनवास दे आज मेरे से
सुना है किसी समय पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वरदान देने का वायदा किया था। वो दोनों वरदान आज माताजी ने पिताजी से मांग लिए। एक से भाई भरत को राज्य तथा दूसरे से तुम्हारे राम को 14 वर्ष का वनवास। अफसोस। अच्छा माताजी, महाराज की आज्ञा आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए सिरधार्य है, इसलिए मेरा वनों में जाना अनिवार्य है। अच्छा बेटा, यदि महाराज ऐसा ही चाहते हैं तो जाओ और पिताजी के वचनों का पालन करो। माताजी प्रणाम। चिरंजीव पुत्री सीता। माताजी, आप स्वामी जी को कैसे आज्ञा दे रही हो? क्या बताऊं बेटी, और कैसे बताऊं? मुझ में इतनी शक्ति नहीं, तुम इनसे ही पूछ लो बेटी। स्वामी जी, आप ही बताइए। प्रिय सीते, बात बहुत साधारण है। इनका दुखी होना व्यर्थ का ही जान पड़ता है। फिर भी जरा मैं भी तो सुनूं। महाराज क्यों उदास हो, साहे कौन का? महाराज क्यों उदास हो, साहे कौन का? रखा था राज्य भी से किया। सुनिए परम पुनीत पिताजी ने सिया। सुनिए परम पुनीत पिताजी ने सिया। दंडक विपिन कराज आज मुझको दे दिया। स्वभाव राज तिलक की आती नहीं नजर। स्वभाव राज तिलक की आती नहीं नजर। कारण है कौन
जुबान से जो कह दिया वह निभाना भी जरूरी है, परंतु परंतु साथ में दासी का जाना भी जरूरी है। प्रिय सीते, जिस प्रकार से आम के बगीचे में रहने वाली कोयल वनों में महान दुख पाती है, उसी प्रकार राजमहल को त्याग कर कोमल स्त्री बहुत पछताती है। प्राणनाथ, यदि यदि आपको विश्वास है कि 14 वर्ष के बाद आप मुझे जीवित पाओगे तो छोड़ जाइए, नहीं तो अपने साथ ले जाइए। प्रिय सीते, मैं फिर भी कहता हूं कि तुम घर पर ही रहो। संग में ले जाना होगा, प्रभु मोरे संग में ले जाना होगा, प्रभु मोरे संग में ले जाना होगा, ले जाना होगा, ले जाना होगा, ले जाना होगा, ले जाना होगा। सिया दुख वन में उठाना होगा, सिया दुख वन में उठाना होगा, उठाना होगा, उठाना होगा, उठाना होगा, उठाना होगा, सिया दुख वन में उठाना होगा, सिया दुख वन में। सुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते, सुख दुख जो कुछ मुझ पर बीते, उनको नाथ निभाना होगा, उनको नाथ निभाना होगा, प्रभु मोरे संग में ले जाना होगा, प्रभु मोरे संग में। कठिन राह में नंगे पैरों, कठिन राह में नंगे पैरों, बिना सवारी के जाना होगा, बिना सवारी के जाना होगा, सिया दुख वन में उठाना होगा, सिया दुख वन में उठाना होगा। स्वामी, तुम्हें बाधा नहीं होगी, सीता को साथ ले जाने में मेरा भी हाथ होगा, आपका संकट मिटाने में। नहीं नहीं प्रिय, तुम मेरा कहना मान जाओ। स्वामी जी, जैसे जल के बिना मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, ये सीता आपके बिना तड़प तड़प कर मर जाएगी। नहीं नहीं प्राण प्यारी, इतनी अधीर ना हो। मैं सत्य कह रहा हूं
कि उन महाभयंकर वनों में तुम्हें किस प्रकार से दुखों को सहन करना होगा। हेलो हेलो। बेटा राम, ये कदापि नहीं मानेंगे, इसीलिए इसको साथ ले जाना उचित होगा। हाँ माता जी, हेलो हेलो। मुझे भी यही विश्वास है। अच्छा प्रिय, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो माता जी से आज्ञा ले लो। उपकार प्रभु, उपकार। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। पूज्य भ्राता जी को राज्य पिताजी ने नहीं दिया। पिताजी ने ये महान अनर्थ किया है। जब तक लक्ष्मण के हाथ में धनुषर बाण है, तब तक अयोध्या के सिंहासन पर भैया राम के अलावा कोई नहीं बैठेगा। शांत रहिए लक्ष्मण। पिता ने मोह बस हो गई, दिया वन तुम्हें को रघुराई। पिता ने मोह बस हो करो
भैया लक्ष्मण, जरा धैर्य से काम लो। ये सब तो कर्मानुसार है। पिताजी को मिथ्या दोष देना हमारी भूल है। और ये सब क्या धन के प्रतिकूल है? दे दिया पिता ने माता मुझको, दंडक बन दादा। दे दिया पिता ने माता मुझको, दंडक बन दादा। महाराज की किसने बाधा, महाराज की किसने बाधा। क्या कुल की मीठी मर्यादा, क्या कुल की मीठी मर्यादा, बन जाने में सुन लीजिए माता, मुझे नहीं है लाज। बन जाने में सुन लीजिए माता, मुझे नहीं है लाज। क्या कारण मोहि समझाओ, क्या कारण मोहि समझाओ। महाराज क्या सच बन जाओ, महाराज क्या सच बन जाओ। सच कहो ये क्या फरमाओ, वहाँ करूँ सुरों का अटक रहा है बहुत दिनों से काम। वहाँ करूँ सुरों का अटक रहा है बहुत दिनों से काम। क्या कहते अवध अनादा, क्या कहते अवध अनादा। ले चलिए मुझे मनसाता, ले चलिए मुझे मनसाता। क्या उल्टी रची विधाता, क्या उल्टी रची विधाता। मैं यहाँ पे किसी तरह के माता नहीं रहूँगा। मैं यहाँ पे किसी तरह से माता नहीं रहूँगा। भ्राता जी,
आपके वन गमन का समाचार पाकर मैं भी यहां पर आया हूं। मैं आपको अकेला वनों में नहीं जाने दूंगा। नहीं नहीं भैया लक्ष्मण, जानकी भी साथ जाने को तैयार है। और ये सेवक, तुम घर पर ही रहो मेरे भाई। नहीं भैया, ऐसा न कहिए। वृद्ध पिता की सेवा करना और उनको धैर्य बंधाना। नहीं भ्राता जी, इतनी बड़ी सजा इस लक्ष्य से भैया, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। साथ चलूंगा तुम्हारे भ्राता जी, मैं साथ चलूंगा तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारे माता जी, मैं साथ चलूंगा तुम्हारे।
लक्ष्मण, मेरा कहना मानो और इस प्रकार से व्यर्थ में बनो कि जाने की न ठानो। भ्राता जी, मैं आपकी आज्ञा पर प्राण तक देने को तैयार हूं, परंतु यह बात मानने से लाचार हूं। प्यारे लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि तुम संसार में सबसे अधिक मुझ पर ही श्रद्धा रखते हो, परंतु भाई भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में अयोध्या को किसका गुजारा होगा? माता सुमित्रा को किसका सहारा होगा? प्रभु, मैं पहले ही कह चुका हूं, यह संसार दुखों का भंडार है, मेरे तो केवल आप ही प्राणाधार है। स्वामी है राम जहां, सेवक है लखन वहां, तुम बिन मेरा कौन यहाँ। स्वामी है राम जहां, सेवक है लखन वहां, तुम बिन मेरा कौन यहाँ। स्वामी है राम जहां। चाहता है पर ले मचा दूं, आज अवध में आग लगा दूं। जे चाहता है पर ले मचा दूं, आग लगा दूं। न्याय नहीं है, न्याय नहीं है, आए यहाँ। स्वामी है राम जहां, सेवक है लखन वहां, तुम बिन मेरा कौन यहाँ। स्वामी है राम जहां। राज तिलक की सब तैयारी नष्ट हुई है, राज तिलक की सब तैयारी नष्ट हुई है, पल में सारी क्या कर डाला, क्या कर डाला। हाय विधना, स्वामी है राम जहां, सेवक है लखन वहां, तुम बिन मेरा कौन यहाँ। स्वामी है राम जहां। बेटा राम,
तुम्हारा साथ कदापि नहीं छोड़ेगा। इसको भी साथ ले जाने में भलाई है। अच्छा माता जी, अगर आपकी भी यही इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। उपकार ना, महान उपकार। जाओ बेटा लक्ष्मण, तुम अवश्य वन में जाओ। राम और जानकी की सेवा में अपना जीवन बिताओ। जैसी आज्ञा माता जी। बेटा राम, देखो लक्ष्मण अभी नादान है बेटा, कोमल है, बच्चा है, इसको दुख मत होने देना मेरे लाल। और यदि कभी कोई गलती कर बैठे तो इसकी गलती पर ध्यान मत देना बेटा। अच्छा माता, आप निश्चित रहिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन अपने प्राणों से बढ़कर करूंगा। अच्छा, जाओ बेटा, जाओ मेरे लाल, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। छू लेने दो माता चरणों को, छू लेने दो माता चरणों को, ये आखिरी प्रणाम है माँ, सेवा से तुम्हारे हटा जा रहा, सेवा से तुम्हारे हटा जा रहा। बस ये अभागा राम है माँ, छू लेने दो माता चरणों को। तो आज्ञा खुशी से माता मेरी राहों में कांटे बिखरे हैं। तो आज्ञा खुशी से माता मेरी राहों में कांटे बिखरे हैं। जाए प्राण पिता की आज्ञा पर, जाए प्राण पिता की आज्ञा पर, बस यही हमारा काम हुआ, छू लेने दो माता चरणों को। फिर 14 बरस तक वन में फिरूं और भरत सिंहासन पर बैठे। फिर 14 बरस तक वन में फिरूं और भरत सिंहासन पर बैठे। ये 14 बरस का अरसा क्या, ये 14 बरस का अरसा क्या, बस सुबह गई और राम छू लेने दो माता चरणों को, छू लेने दो माता चरणों को। अच्छा माता जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। मेरे राम वन ना जाओ, तड़पा के यूं ना जाओ।
विधाता, ये कौन से पाप का फल है? क्या तूने मेरे भाग्य में तड़प तड़प कर जान देना ही लिखा था? पिताजी, आप व्यर्थ का ही दुख मान रहे हैं। बहन को धारण कीजिए और प्रसन्न होकर हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा राम, अब तुम्हारे शरीर पर ये राजसी वस्त्र शोभा नहीं देते, इसलिए ये भगवे वस्त्र पहनकर शीघ्र वनों के लिए प्रस्थान करो। हाँ हाँ माता जी, क्यों नहीं। बड़ा आनंद है हमको मिले हैं उपहार भक्तों के। ये प्यारे वस्त्र हैं साधु जनों और संतों के। उतारूं राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में, जो है माता तेरे मन में। उतारूं राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में, जो है माता तेरे मन में। उतारूं राज के कपड़े जो है माता तेरे मन में, जो है माता तेरे मन में। बनाऊं मैं
तन में पिता ने व्यर्थ दुख माना, यही चिंता रही मन में, यही चिंता रही मन में। उतारो राज के कपड़े, जो है माता तेरे मन में, जो है माता तेरे मन में। बनाओ वेश मुनिया का, रमाओ भस्म सब तन में। बनाओ वेश मुनिया का, रमाओ भस्म सब तन में। पिता ने व्यर्थ दुख माना, यही चिंता रही मन में, यही चिंता रही मन में। बनाओ वेश मुनिया का, रमाओ भस्म सब तन में। बनाओ वेश मुनिया का, रमाओ भस्म सब तन में। पिता ने व्यर्थ दुख माना, यही चिंता रही मन में, यही चिंता रही मन में। उतारो राज के कपड़े। बेटा राम, वह कितना भागा हो, जो अपने पुत्रों को वन में भेज कर भी अभी तक जिंदा हो। बेटा पिताजी, आप व्यर्थ का ही दुख मान रहे हैं। कर्म गति को विधाता भी नहीं टाल सकता। अच्छा पिताजी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपके वचनों का पालन तथा समय की अवधि पूर्ण होते ही अवश्य अयोध्या वापस आएंगे। बेटा राम, बेटा राम, बेटा जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम। तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम। तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी आती जीवन में आई, कैसी घड़ी जीवन में अपने ही प्राणों की कर दी विदाई, अपने ही प्राणों की कर दी विदाई। अभी ये अयोध्या, अभी ये अयोध्या
हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा देखा सुमंत मंत्री सुमंत जाओ और मेरे हंसों की जोड़ी को बना में घुमा फिरा कर वापस ले आना सुमंत जी, सुमंत जी। हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए, छूटा अवध का राज, हम वनवासी हो गए। हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए, छूटा अवध का राज, हम वनवासी हो गए। हम तो चले वनवास, ये गलियां मत बन घट ये मंदिर सदियों पुराने, सदियों पुराने। ये गलियां मत बन घट ये मंदिर सदियों पुराने, सदियों पुराने। कल तक तो सब कुछ अपना था, आज हुआ बेगाना। कल तक तो सब कुछ अपना था, आज हुआ बेगाना। बदला हमने बदला हमने भेष, हम वनवासी हो गए, छूटा अवध का राज, हम वनवासी हो गए। हम तो चले वनवास, हम वनवासी। हे पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। हे पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। आते जाते खैर खबर सब लोगों की ले जाना, आते जाते खैर खबर सब लोगों की ले जाना, ले जाना संदेश, ले जाना संदेश। हम वनवासी हो गए, छूटा अवध का राज, हम वनवासी हो गए। हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए, छूटा अवध का राज, हम वनवासी हो गए। हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए, छूटा अवध का राज, हम वनवासी हो गए। चले वनवास, वनवासी हो गए, छूटा अवध का राज, वनवासी हो गए। हे पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना, भूल न जाना। हे पंछी हम किस्मत के मारों को भूल न जाना,
जाना संदेश, ले जाना संदेश, हम वनवासी हो गए, छूटा अवध का राज, हम वनवासी हो गए, हम तो चले वनवास, हम वनवासी हो गए।